ले जा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा इधर ही फोकस रखना, तो ऐसे जा रहा था वो कोर्ट, दबंग बन के। दबंग उत्तर प्रदेश होता ना तो वो साजा शेख, उत्तर प्रदेश होता तो साजा शेख ऐसे जा रहा होता लगड़ाते हुए। अच्छा बस की ना हो तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दो, 2 दिन के अंदर बाबा बता देगा कि इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि वो देवा की अदालत थी, ये योगी की अदालत है, ना तारीख ना सुनवाई। दीपक भाई, बंगाल में जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ आपने देखा बर्बरता हुई, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि निर्भया जैसा कांड हुआ, लेकिन आप देखिए पूरे देश में इस समय सन्नाटा मचा हुआ है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की बेटी चाहे किसी भी राज्य की हो, किसी स्टेट की हो, किसी भी जिले की हो, बहन बेटी है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, माता के समान हो चाहे वो कोई बुजुर्ग औरत हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी भी एक सम्मानीय पद में बैठी है, मुख्यमंत्री है, जो वो कह रही है जांच चल रही है, जांच चल रही है, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, केवल पकड़ा गया है, उसके साथ कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। जिस तरीके से भगवान न करे उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी वारदात होती तो वहां तो दुपट्टा छीनने वाले के घर में बुलडोजर पहुंच जाता है, मगर उसको खाली अभी पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में ये क्लियर नहीं हुआ कि मुख्य आरोपी ये है या कौन है। तीसरी बात यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को, सीबीआई को, एनआईए को इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहन बेटी की इज्जत से रूबरू का हुआ है। बिल्कुल। चाहे वो बंगाल की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, वो हिंदुस्तान की बेटी है। दूसरी बात, आज लेफ्ट विंग शांत बैठा है, जैसे उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला। क्या उनका प्रोजेक्ट है? दिल्ली विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, अभी जो उनको प्रोजेक्ट मिला है, लोकसभा में उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। चौथी बात, वो ये देख रहे किसी एंगल से कि कहीं वो बीजेपी का कार्यकर्ता ना दिखे, जो आरोपी पकड़ा गया अभी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, चाहे वो आरोपी बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, या किसी भी पार्टी का हो, अगर फोटो खिंचाने से पार्टी का संबंध होता है तो आप लोगों ने यासिर मलिक को घर बुला के बिरयानी खिलाई थी। आप तो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला, जो खुद फंडिंग करता रहा टेररिस्ट को, आपने तो उसको घर बुला के चाय पिलाई है। उसके बारे में आपके पास कोई जवाब है तो दे दो। चौथी बात, अगर यही मुद्दा भगवान ना करे पश्चिम बंगाल की जगह छत्तीसगढ़ का होता, राजस्थान का होता, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये जितनी भी लेफ्ट की मीडिया है, ये सारे कहते कि नरेंद्र मोदी मौन हो गए। क्या मौन हो गए? मगर नरेंद्र मोदी मौन नहीं हुए। नरेंद्र मोदी केंद्रीय जांच एजेंसी बिठा रहे हैं और जांच होएगी। चौथी बात यह है कि आज दिल्ली में झाड़ू की सरकार मौन हो गई, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं। आज दिल्ली में लोगों को दवाई नहीं मिल रही, लोगों की जांच नहीं हो रही है। उसमें गलती डॉक्टरों की नहीं है भाई साहब, उसमें गलती डॉक्टरों की इसलिए नहीं है कि अगर किसी बहन बेटी की इज्जत शर्मसार होती है और वो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब हमारे देश में सबसे ऊपर होते हैं आर्मी वाले, आर्मी के बाद होते डॉक्टर, फिर भैया सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। बहुत बढ़िया। ये कोविड के दौरान जितना साइंटिस्ट डॉक्टरों का योगदान रहा है, उतना ही हमारे देश में सफाई कर्मचारियों का रहा है। अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं होते ना भाई साहब, तो आज आपको पता लग जाए कि ये जो सफाई होती कैसे होती है। अरे वो तो देवी थी, पश्चिम बंगाल की देवी थी वो, जिसके साथ इतनी बड़ी प्रदेश की